इसके बारे में बात की थी, सेवन सिस्टर्स। इसको कहा जाता है 7 राज्यों का समूह है। समूह कौन से? पूर्व के, ईस्ट के। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टीएफसी पर, जहाँ पे हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी के अंदर हमने लास्ट लेक्चर में अपने जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। ठीक है, हमने अपने जो पड़ोसी मुल्क हैं जैसे कि पाकिस्तान है, इसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था। फिर हमारा अफगानिस्तान है, जितनी बातें हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी वो सब हमने जान ली थी। किन किन रेखाओं को किस नाम से जाना जाता है, कितनी रेखाएं ये आपस में मिलाते हैं, इन सब के बारे में हमने जाना था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद है हमारा चाइना, चाइना के बाद हमारा नेपाल, भूटान और हमारा म्यांमार। इन सब के बारे में हमने चर्चा की थी, इन सब के बारे में हमने जान लिया था जो जो बातें इसके लिए महत्वपूर्ण थी। ठीक है, उसके बाद जो वाटर बाउंड्रीज को टच करता था, श्रीलंका, इसके बारे में भी हमने जान लिया था। इनके बीच में कौन सी जल संधि है, इसके सब के बारे में हमने अपनी लास्ट क्लास में चर्चा की है, जिसको आप जाके देख सकते हैं और वहां से आप बड़ी अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत के बारे में। कल हमने एक सेवन सिस्टर्स के बारे में बात की थी। सेवन सिस्टर्स किसको कहा जाता है? 7 राज्यों का समूह है। समूह कौन से? पूर्व के, ईस्ट के। ईस्ट साइड के 7 राज्य हैं जो कि ये हैं, इनको सबको बोला जाता है सेवन सिस्टर्स। 7 सिस्टर्स का समूह के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, इसके बारे में हमने कल बात की थी, लेकिन हम उसको पूरी नहीं कर पाए थे। केवल हमने अपने जो पड़ोसी मुल्क हैं, जो पड़ोसी देश हैं, उनके बारे में चर्चा की और हम आगे बढ़ गए थे। ठीक है, हमारी क्लास वहीं पे समाप्त हो गई थी। ठीक है, इन सब देशों के बारे में जाहिर सी बात है आपने लिख लिया होगा, अब इन सब का रिविजन भी कर रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है जहां तक भी है सेवन सिस्टर्स की। सेवन सिस्टर्स लिख लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सेवन सिस्टर को के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, तो उन सब राज्यों के हम जो है नाम लिखेंगे। ठीक है, सेवन सिस्टर के अंदर कौन कौन से? 7 पूर्वी राज्य हैं। पूर्व साइड के राज्य हैं, कौन कौन से हैं? चलिए उन सबका नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले हम नाम लिखेंगे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। फिर आता है हमारा असम। असम। उसके बाद आता है हमारा नागालैंड। फिर आता है हमारा मेघालय। मेघालय के बाद 5वें पे आता है मिजोरम। मिजोरम। उसके बाद आता है छठा मणिपुर। ठीक, और उसके बाद आता है आपका त्रिपुरा। ये सब हैं, ये सातों वो राज्य हैं पूर्व के जो एक साथ हैं। ठीक है, और इनको किस नाम से जाना जाता है? सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। सेवन सिस्टर्स। ठीक है, इन सबको सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। इतनी बात ध्यान में रखें, केवल राज्यों के नाम याद रखेंगे, इससे आपको राज्यों के नाम भी याद हो जाएंगे। और दूसरा, ये सब एक साइड में है। इधर ये जो ग्रुप है ये पूरा है सेवन सिस्टर्स का, ये ग्रुप है सेवन सिस्टर्स का। ठीक है, ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है इसको बोलते हैं सेवन सिस्टर्स का ग्रुप। ठीक है, तो इसके अंदर जोन जोन से राज्य आते हैं वो हमने उधर नोट डाउन कर लिए। कौन कौन से राज्य? जैसे ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, उसके नीचे ही ये हमारा असम है, ये मेघालय है, ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, ये मिजोरम है और ये त्रिपुरा है। ठीक है, ये हमारे वो राज्य हैं जो सेवन सिस्टर्स के अंदर आते हैं। ये बात हमने कल जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसके अंदर केवल हमने सेवन सिस्टर्स का जिक्र किया था, उसके बारे में चर्चा नहीं की थी। ठीक है, आज हमने सबसे पहले उसी को समाप्त किया। ठीक है, इसके बारे में केवल ये नाम लिखने हैं, इससे ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी इन सब की राजधानी आपको ध्यान में होगी, क्योंकि जब हमने इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट किया था
तभी हमने एक चर्चा की थी कि सारे जितने भी राज्य हैं और उनकी राजधानी है उनकी आप लिस्ट बना के रखेंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपके पास होगी, तो इनकी राजधानी मुझे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपने आप लिख लेंगे। ठीक है, अब कुछ फैक्चुअल बात लिखेंगे आगे बढ़ने से पहले, फिर हम अपने हिमालयाज है, पर्वत है, पठारियां है, मतलब भारत के भौतिक क्षेत्रफल की तरफ चलेंगे, भौतिक क्षेत्र कैसा है। ठीक है, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिख लेते हैं भारत के बारे में। जैसे राज्यों की बात चल रही है, तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, जैसे राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, उसके बारे में लिखेंगे। सबसे छोटा जैसे गोवा है, सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। तो इन सबको हम एक बार नोट करेंगे एक्स्ट्रा नोट्स बना के। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट्स लिखेंगे कि भारत के बारे में कुछ ऐसे एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जिनके बारे में सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। ठीक, चलिए सबसे पहले उनको लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे हम एक्स्ट्रा नोट्स, एक पॉइंट डालेंगे एक्स्ट्रा या फैक्ट्स डालेंगे इसके भारत के बारे में। ठीक है, हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो इंडिया के ही फैक्ट्स के बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो फैक्ट है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। ठीक है, इसी को नोट डाउन करेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, हमारा है राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। राजस्थान। ठीक है, उसके बाद सबसे छोटा इसके साथ ही लिखेंगे, सबसे छोटा भी यहीं पे हम याद कर लेंगे, सबसे छोटा राज्य, छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य कौन सा है हमारा, गोवा, जो कि हमारा इधर स्थित है। ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है, पांजी है, जी गोवा। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से राज्य की है। जैसा कि हम जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। ठीक, सबसे ज्यादा जनसंख्या के लिए कौन सा राज्य है हमारा, उत्तर प्रदेश। तो नोट करेंगे सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य हमारा है उत्तर प्रदेश। इसी के साथ साथ लिखेंगे सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। सबसे कम वाला है हमारा ये इधर सिक्किम, ये है हमारा सिक्किम, ये जो है ये एरिया है ये सिक्किम का। ठीक है, तो ये है सबसे कम जनसंख्या वाला एरिया, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम है। ठीक है, इसको नोट करें कौन सा है, सिक्किम। इसमें कुछ भी ऐसा समझने वाले नहीं है, ये केवल फैक्ट है और ये फैक्ट आपको केवल याद करने हैं। ठीक है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम है। सिक्किम। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम, फिर आ जाते हैं सबसे बड़ा यूटी। देखिए राज्य हो गए, सबसे बड़ा राज्य होगा, सबसे छोटा राज्य होगा राजस्थान और गोवा। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य आपको ध्यान में रहेगा हमेशा राजस्थान है, फिर सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है। उसके बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से राज्य की है, ये उत्तर प्रदेश की है। फिर सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है हमारा, सिक्किम है। अब हम बात करेंगे यूटी की, यानी कि यूनियन टेरिटरीज के बारे में। कौन सा यूटी है जो सबसे बड़ा है, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से। कौन सा यूटी है जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, और कौन से वो यूटी हैं जिनकी जनसंख्या और जो सबसे छोटे हैं, ठीक है, जनसंख्या कम है और क्षेत्रफल की दृष्टि से वो छोटे हैं। ठीक है, तो कौन कौन से यूटी हैं उनके बारे में लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सबसे बड़ा यूटी, सबसे
यूटी, यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरीज। अब कौन सा है? अब है लद्दाख। ठीक है, लद्दाख एट प्रेजेंट सबसे बड़ा राज्य यूटी है हमारा लद्दाख। ठीक है, उसके बाद सबसे छोटा कौन सा होगा? सबसे छोटा, सबसे सबसे छोटा यूटी कौन सा है? हमारा लक्षद्वीप है। सबसे छोटा यूटी कौन सा है? लक्षद्वीप। या सबसे कम क्षेत्रफल वाला यूटी है हमारा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, ठीक। ये है हमारा सबसे कम क्षेत्रफल या फिर सबसे छोटा यूटी, यूनियन टेरिटरी। अब आ जाते हैं सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला यूटी। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला यूटी। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से यूटी की है? ऑब्वियसली बात है, हमारी राजधानी दिल्ली। ठीक है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, हमारे देश की कैपिटल है, राजधानी है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आते हैं सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, वो भी कौन सा है? हमारा लक्षद्वीप है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या वाला यूटी वाला यूटी, वो हमारा कौन सा है? लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप ही सबसे छोटा यूटी है और सबसे कम जनसंख्या भी लक्षद्वीप पर ही है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लक्षद्वीप। तो सबसे छोटा यूटी कौन सा है? लक्षद्वीप। तो हमने दोनों के बारे में पढ़ लिया, सबसे छोटा राज्य और यूनियन टेरिटरीज के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था जो हमारे राज्य थे, सबसे बड़ा कौन सा था? राजस्थान। और सबसे छोटा गोवा। सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी थी? उत्तर प्रदेश की। और सबसे कम थी हमारी सिक्किम की। फिर हम आ गए अपने यूटी की तरफ। सबसे बड़ा जो हमारा यूटी है वो है लद्दाख। ठीक है, उसके बाद सबसे छोटे जो यूटी है वो आता है हमारे लक्षद्वीप वाले। ठीक है, ये है हमारा लक्षद्वीप। ठीक, उसके बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला यूटी है दिल्ली, जो कि हमारे देश की राजधानी है। इधर है ये हमारी दिल्ली। ये है हमारी दिल्ली, जिसको हम राजधानी बोलते हैं, कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी। ठीक है, उसके बाद सबसे कम जनसंख्या वाला यूटी कौन सा है? वो भी लक्षद्वीप ही है। ठीक है, लक्षद्वीप। ठीक, तो इतनी बात क्लियर है। ये बात थी हमारे कुछ फैक्ट्स, जिनके जो हमें हमारे देश है उसके बारे में पता होने चाहिए। हमें पूरी जानकारी रहनी चाहिए कि हमारा देश के कौन कौन से यूटी हैं जो सबसे बड़े हैं, कौन कौन से राज्य हैं जो सबसे बड़े हैं या फिर सबसे छोटे हैं। इनको आप देख के बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये हमारे राज्य है जो सबसे बड़ा है। भाई राजस्थान को जब आप देखेंगे तो बहुत बड़े एरिया में है। ठीक है, तो उसे आप देख के ही बता सकते हैं कि हाँ सबसे बड़ा ये होगा। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा होगा? राजस्थान होगा। उत्तर प्रदेश के बारे में आप याद कर लेंगे कि सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। गोवा आप बताई देंगे कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आपका गोवा है। यूनियन टेरिटरीज आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए और हमेशा ध्यान में रखिएगा कौन सा जो यूटी है सबसे बड़ा है, कौन से की जनसंख्या ज्यादा है, कौन से की जनसंख्या कम है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने भारत के भौतिक स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, चलिए, आपने ये सब नोट डाउन कर लिया होगा, आपको ये सब हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अपने भारत के भौतिक संरचना पे पढ़ने की। भारत का भौतिक विभाजन। क्या पढ़ेंगे हम? भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि भारत को किन किन मैदानों में बांटा गया, किन किन पार्ट्स में बांटा गया है। जैसे इसके अंदर हम भारत के क्या कौन कौन से मैदान हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे भारत के मैदान हैं। ठीक, हम पढ़ेंगे भारत के जितने भी पठार हैं। ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम भारत के पहाड़ियाँ।
ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत के पर्वतों के बारे में। ठीक, पर्वत, इन सब के बारे में हम भौतिक विभाजन के अंदर पढ़ते हैं कि मैदान वाला एरिया क्या किस तरह से है, पठार किस किस तरह से है, पहाड़ियाँ किस किस तरह से हैं, और जो पर्वत है वो किस किस तरह से हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। इसके अंदर हम भारत का भौतिक स्वरूप देखते हैं। भौतिक स्वरूप के अंदर भौतिक स्वरूप को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। जैसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ते हैं, जो उत्तर में हमारी पर्वत श्रृंखला पड़ती है उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ते हैं उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम मरुस्थल जो है हमारे, प्रायद्वीप जो है, जितने भी प्रायद्वीप पठार हैं, ठीक है, घाट हैं, पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट है, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। फिर जो है हम पढ़ते हैं इसके बारे में जो द्वीप समूह है उन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, किस किस तरह से चर्चा करेंगे हम, देखिए पहले हम पढ़ेंगे उत्तर के पर्वतीय मैदान। उत्तर पर्वतीय मैदान, पर्वतीय श्रृंखला, सॉरी पर्वतीय श्रृंखला, उत्तर की जो पर्वत श्रृंखला है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उत्तर का विशाल मैदान, जितना भी हमारा उत्तर भारत में मैदान का पार्ट है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, विशाल मैदान। ठीक, इसी तरह से हमारे डेजर्ट जो है, डेजर्ट कौन सा है हमारा, जो राजस्थान में एरिया है इसको बोलते हैं थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं। ग्रेट इंडियन डेजर्ट थार, थार के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे जो द्वीप हैं, पठार हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पठार, पठार हालांकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे थे तब हमने पठारों के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की थी। उसमें हमने इंडिया के पठारों के बारे में जाना था। अगर आपने क्लासेस अच्छे से देखी हैं तो आप उन पठारों के नाम कमेंट करके बताइए जो हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर पठार वाले पार्ट में इंडिया के पठार पढ़े। ठीक है, चलिए पठार के बाद आ जाते हैं हमारे घाट जो है। घाट कौन से हैं, ये एक, ये हमारा कौन सा पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, ये सारा एरिया जो है हमारा भारत का घाट वाला एरिया है। ये सब क्या है, घाट है हमारे। ठीक है, तो इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे घाट के अंदर कौन कौन से घाट होगा, उत्तरी और पूर्वी। ये हमारा कौन सा है, वेस्ट, वेस्टर्न घाट्स, और ये ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर आ जाता है हमारा जो द्वीप समूह है, द्वीप समूह जैसे लक्षद्वीप है, ये हमारे जो छोटे छोटे द्वीप हैं भारत के, ये जो द्वीप है लक्षद्वीप है। ठीक है, उसके बाद इधर निकोबार है, ये अंडमान एंड निकोबार वाला एरिया है, ये सब हमारे द्वीप समूह है। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे द्वीप समूह, ये सब हमारे द्वीप है, छोटे छोटे द्वीपों में जो बटे हुए हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे द्वीप है। ठीक है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्तर पर्वतीय श्रृंखला, जो हमारी श्रृंखला है जिसको हम हिमालय के नाम से जानते हैं, द हिमालय के नाम से जानते हैं, जो कि ऐसे इस तरह से पूरी फैली हुई है हमारी यहाँ तक। ये हमारे हिमालय वाला पार्ट है। ठीक है, जो पूरा इस तरह से फैला हुआ है, ये है इधर भी पूरा, लेकिन हमें पढ़ना है इंडिया का। तो इंडिया की बाउंड्री के अंदर जो है, जैसे नेपाल की बाउंड्री के अंदर आ रहा है, ठीक है, ये पूरा इधर से जा रहा है। ये कौन सा है हमारा, उत्तरीय पर्वतीय मैदान। ठीक है, पर्वत, उत्तरीय पर्वत श्रृंखला के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम उत्तरी पर्वत श्रृंखला के बारे में। भारत के भौतिक विभाजन में हम पढ़ेंगे उत्तरीय पर्वत श्रृंखला। ठीक है, इसका विस्तार कितना है, जो उत्तरीय पर्वत श्रृंखला है इसका जो विस्तार है वो लगभग है, इसका विस्तार लगभग 2500 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर का इसका विस्तार है। ये कहां से, पूर्व से पश्चिम तक इसका विस्तार है। ठीक है, इसकी चौड़ाई कितनी है, अगर इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो इसकी चौड़ाई जो है वो लगभग 400 से 500 किलोमीटर है। वो कहाँ पे है, वो पश्चिम वाले एरिया में है, यानी कि पश्चिमी एरिया में है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके पूर्वी एरिया की चौड़ाई की बात करें तो 150 से लगभग लगभग 200 किलोमीटर तक,
इसकी पूर्व में चौड़ाई है। ठीक है, तो ये इसकी चौड़ाई की बात हो गई। अगर हम बात करें इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो इसको 4 भागों में विभाजित किया गया। जो हम पढ़ते हैं, हम पढ़ने के लिए हमने 4 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, एक तो ट्रांस हिमालय, फिर द ग्रेट हिमालय, फिर लघु या शिवालिक श्रेणी, या फिर मध्य हिमालय। ठीक है, इन सब में हम इसको बांट के पढ़ते हैं। ये सब पूरा जो है हमारा हिमालय का पार्ट है। ये पूरब से पश्चिम तक फैला हुआ है, ये हमारा पूर्व है, और ये पश्चिम की तरफ इस तरफ से जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है, पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ कौन सा भाग है, ये हमारा हिमालय का भाग है। ठीक है, इसको हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। उसको हम 4 अलग अलग भागों में बांटते हैं। पहला ट्रांस हिमालय, फिर आता है हमारा द ग्रेट हिमालय, फिर लघु या फिर शिवालिक श्रेणी, या उसके बाद आता है मध्य हिमालय। ठीक है, इसकी अगर उसकी बात की जाए क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल जो है, इसका क्षेत्रफल है लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, 5 लाख वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना इसका क्या है, ये क्षेत्रफल है हमारी पर्वत श्रेणी का। ठीक है, इसको हमने 4 भागों में डिवाइड किया था। कौन कौन से, एक तो हमारा ट्रांस हिमालय, ठीक है, उसके बाद दूसरा है हमारा द ग्रेट हिमालय, उसके बाद हमने इसको कहा था शिवालिक श्रेणी, या फिर लघु श्रेणी के नाम से भी इसको जानते हैं। श्रेणी, फिर उसके आगे है हमारा मध्य हिमालय। ठीक है, तो ये हमारा जो पर्वत श्रेणी है उनका विभाजन। ठीक है, किस किस में हमारा विभाजन, पहला हमारा ट्रांस हिमालय है। ठीक है, ट्रांस हिमालय है, उसके बाद है द ग्रेट हिमालय, फिर है हमारी शिवालिक श्रेणी, और उसके बाद है हमारा मध्य हिमालय। ठीक है, चौड़ाई की अगर बात की जाए, इसकी चौड़ाई आप देख ही रहे हैं, 400 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक पश्चिम में है। ठीक है, और उसके बाद अगर चौड़ाई की बात की जाए पूर्व में, तो इसकी है केवल 150 से 200 किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल आप देख ही चुके हैं, जो कि 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर का इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, अब ट्रांस हिमालय की बात करते हैं सबसे पहले। ट्रांस हिमालय के अंदर जो हमारी श्रेणियां आती हैं, चलिए अब हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय की, ठीक है, ये हमारा ट्रांस हिमालय है। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, इसके अंदर कौन कौन सी श्रेणियां हैं, ठीक है, इनका निर्माण किस तरह से हुआ है, इन सब के बारे में हम बातें करेंगे। ठीक है, तो जितना पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। सबसे पहला है हमारा हिमालय। ठीक है, इसके हम सबसे पहले पढ़ेंगे श्रेणियां कि इसके अंदर कौन कौन सी श्रेणियां हैं, कौन कौन सी श्रेणियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं, एक तो है काकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। ठीक है, दूसरी है हमारी लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, और तीसरी है हमारी कैलाश श्रेणी, और अगर चौथी की बात की जाए तो वो है हमारी जास्कर। ठीक है, तो ये हमारी ट्रांस हिमालय की श्रेणियां, ये चारों क्या है, हमारी ट्रांस हिमालय की श्रेणियां हैं। ठीक है, ठीक है, और इनका निर्माण जो हुआ है, जो ट्रांस हिमालय है, इनका निर्माण किससे हुआ है, अवसादी चट्टानों से। चट्टानों से निर्माण हुआ है। ठीक है, ठीक, इसको अन्य नाम जो है, अगर इसके ट्रांस हिमालय के अन्य नाम देखे जाएं तो वो है पैरा हिमालय, ठीक, और पैरा हिमालय होगा, ट्रांस हिमालय होगा, या फिर तिब्बत हिमालय के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये हमारा है ट्रांस हिमालय।
ठीक है, तो किस नाम से, तिब्बत हिमालय के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब इससे निकलने वाली जो नदियां हैं, ट्रांस हिमालय से निकलने वाली नदियां, नदियां कौन कौन सी नदियां हैं जो हमारे ट्रांस हिमालय से निकलती हैं? वो है सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। एक तो हमारी है सिंधु नदी और एक कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी। ये दोनों कहाँ से निकलती हैं? ट्रांस हिमालय से। इनका उद्गम स्थल कौन सा है? ट्रांस हिमालय। किस किस का? एक तो पहली नदी हमारी सिंधु। ये जो नदियां हैं, ये ही केवल आपको ध्यान में रखनी है, ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं कि कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है। सिंधु नदी, उसके बाद दूसरी है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी ये भी हमारी कहाँ से निकलती है? ये हमारी निकलती है दोनों ट्रांस हिमालय से। ठीक है, ये कहाँ से जो सिंधु नदी है, ये लद्दाख और जस्कर के मध्य प्रवाहित होती है। किस किस के? लद्दाख और जस्कर जो इलाका है उसके मध्य प्रवाहित होती है हमारी सिंधु नदी। ठीक है, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये मानसरोवर से निकलती है। ठीक है, मानसरोवर से। ठीक, तो ये हमारी दो नदियां हैं जो ट्रांस से निकलती हैं। अब हम बात करेंगे इसकी घाटियों के बारे में कि ट्रांस हिमालय की कौन कौन सी घाटियां हैं। ट्रांस हिमालय की घाटी, ट्रांस हिमालय की घाटियां कौन कौन सी? घाटियों को बोलते हैं वैली। कौन कौन सी घाटियां हैं ट्रांस हिमालय की? एक तो सिंगार घाटी है। सिंगार घाटी है। उससे अगली जो है वो है हमारी हुंजा घाटी। से अगली है घाटी। ये जो है ये हमारी ट्रांस हिमालय की घाटियां। ठीक है, इतनी सारी बातों को हमने अभी ट्रांस हिमालय के बारे में जाना। सबसे पहले हमने इसकी श्रेणियों के बारे में जाना, इसकी श्रेणियां कौन कौन सी है। फिर हमने सिंधु नदी की इसकी नदियों के बारे में जाना कि ट्रांस हिमालय से हमारी कौन कौन सी नदी, इसका एक अन्य नाम और है, एक तिब्बत हिमालय के नाम से और जाना जाता है। ट्रांस हिमालय के बारे में आप पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, ये सारी श्रेणियां हो गई इसकी। किससे बनी हुई है? ये अवसादी चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है ट्रांस हिमालय का। ठीक है, मैक्सिमम किस चीजों से निर्माण है इसका? अवसादी चट्टान से। ठीक है, नदियां कौन कौन सी हैं? एक तो आपकी सिंधु नदी है और आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि मानसरोवर से निकलती है। फिर हमने इसकी घाटियों की बात की। इसकी घाटियां जो है वो कौन सी है? सिंगार घाटी, हुंज घाटी और नुब्रा घाटी। ये तीनों इसकी घाटियां हैं जो हमारे ट्रांस हिमालय की अंदर स्थित है। ठीक है, ये ट्रांस हिमालय की वैलियां है। ठीक, कारोकोरम जो श्रेणी है उसको एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो कारोकोरम श्रेणी है इसको क्या कहा जाता है? एशिया की रीढ़ कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम अपने हिमालय की तरफ, द ग्रेट हिमालय की तरफ। ठीक है, इसके बारे में इतनी ही बातें हैं जो जानने योग्य हैं, तो इनको आप नोट डाउन कर लें ट्रांस हिमालय के बारे में। ये इसकी श्रेणियां हैं। ठीक है, इनको अलग नोट डाउन करें, श्रेणियां। ठीक है, इनको ध्यान में रखें। फिर इसकी नदियों को नोट डाउन करें, इसकी नदी कौन कौन सी है। ठीक है, फिर इसकी घाटियों को नोट डाउन करें। ठीक है, इसका अन्य नाम चाहे तो आप लिखें, वरना इतना पूछा नहीं जाता है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगली जो हमारा है द ग्रेट हिमालय, दूसरे नंबर पे है द ग्रेट। ठीक है, द ग्रेट हिमालय। ठीक है, दूसरे नंबर वाला है हमारा हिमालय। ठीक, जिसको बोलते हैं ग्रेट हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। लिख लीजिए, चलिए ग्रेट हिमालय। ठीक है, ग्रेट हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ये पहला हमारा ट्रांस हो गया, दूसरा हमारा कौन सा है? ग्रेट हिमालय। इसके विस्तार की अगर बात की जाए तो इसका विस्तार जो है वो नंगा पर्वत से लेके, विस्तार की अगर बात की जाए, इसका विस्तार जो है वो पर्वत से, नंगा पर्वत से जो आपका नामचा बारवा तक माना जाता है। ठीक है,
इसका ये विस्तार है। कहाँ से कहाँ तक है? नांगा पर्वत से नामचा बारवा तक इसका विस्तार माना जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसकी चोटियों के बारे में। जो इसकी चोटियां हैं, ठीक है, पीक्स हैं, वो कौन कौन सी हैं? चोटियां, चोटियों को बोलते हैं पीक। सबसे पहली चोटी जो है, इसके बारे में आप सब बेखूब बड़ी बेहतर तरीके से जानते होंगे, वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई आप बता सकते हैं कितनी है? किलोमीटर। ठीक है, ये किसकी ऊंचाई है हमारी? सॉरी, किलोमीटर नहीं, मीटर। ठीक है, 8,848 मीटर, जो कि हमारे माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848। एक हमारा आप ट्रांस का लिख लीजिए। ट्रांस के अंदर जो था वो था केटो। ठीक है, केटू नाम से लिख लेना। और उसकी जो ऊंचाई होगी वो होगी 8,611, अप्रोक्सीमेटली 8,611 किलोमीटर। ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आप इसे नोट कर लेना। ठीक है, ट्रांस कहीं भी एक छोटे उसमें लिख लेना, 8,661 किलोमीटर, जिसकी ऊंचाई है केटू। ठीक है, केटू नाम से सबसे ऊंचा पीक है जो है माउंट एवरेस्ट है, जो कि हमारा नेपाल में है। ठीक है, नेपाल के अंदर। ठीक, उसके बाद जो दूसरा हमारा है वो है कंचनजंगा। दूसरी जो चोटी है हमारी ग्रेट हिमालय के अंदर वो है कंचनजंगा। ठीक है, जो कि है 8,598 मीटर। ये हमारी है सिक्किम में। ठीक है, उसके बाद तीसरी है हमारी मकालू। ठीक, जो कि नेपाल में है। ठीक है, मकालू कहाँ पे है? नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई है 8,167 या 68 के आसपास। ठीक है, 8,167 मीटर। फिर उसके बाद हमारी चौथी जो है वो है नंदा देवी। ठीक है, ये हमारी नंदा देवी है। इसकी जो ऊंचाई है वो है लगभग 7,800 के करीब में, 7,816 या 17 है। ठीक है, 17 लिख लो आप, 17 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद हमारा पांचवा आता है धौलागिरी। धौलागिरी, धौलागिरी की जो ऊंचाई है वो है लगभग 8,187, अप्रोक्सीमेटली। धौलागिरी, धौलागिरी है 8,187, लगभग 8,187। धौलागिरी 187, 87 किलोमीटर। ठीक है, तो ये है हमारी ग्रेट हिमालय की पर्वत श्रेणियां। इनके नाम आप नोट कर सकते हैं। पहला है माउंट एवरेस्ट, दूसरा है कंचनजंगा, मकालू, नंदा देवी और धौलागिरी। ये हमारे चोटियां हैं किसकी? ग्रेट हिमालय की, जिसका विस्तार नंगा पर्वत से नामचा बारवा तक है। ठीक है, ये जो केटू इधर ऊपर लिखा हुआ है ये आपका ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय के अंदर हमारा आता है केटू पर्वत चोटी, जो कि 8,611 किलोमीटर की है। ठीक है, चोटी हमारी जो ग्रेट हिमालय की है वो सबसे पहली है माउंट एवरेस्ट, जो कि 8,848 मीटर की है, जो कि नेपाल में स्थित है। दूसरे नंबर पे है कंचनजंगा, जो कि 8,598 मीटर की है, जो कि सिक्किम में स्थित है। तीसरे नंबर पे है मकालू। मकालू है 8,481। मकालू है 8,481। हमने थोड़ा सा गलत लिख लिया है मकालू का। मकालू है 8,481। इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए, 8,481 है, 81 मीटर। ठीक है,
उसके बाद है हमारा नंदा देवी। नंदा देवी पर्वत है 7,817 और धौलागिरी है 8,187 मीटर। ये हमारी ग्रेट हिमालय की जो है चोटियां हैं जिनके बारे में हमने अभी बात की। ठीक है, उसके बाद एक हम बात करते हैं घाटियों के बारे में, जो हमारी किसकी है, ग्रेट हिमालय की घाटियां हैं। तो आ जाते हैं ग्रेट हिमालय की घाटी यानी कि वैलीज। ठीक है, कौन कौन सी हैं? सबसे पहले नंबर पे जो है वो है कश्मीर की घाटी, जो कि है जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है, पहली है कश्मीर घाटी, जो कि है JNK के यानी कि जम्मू कश्मीर के अंदर है। उसके बाद दूसरी है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर तीन है हमारी। ठीक है, बेसिकली हिमाचल प्रदेश के अंदर तीन है। तीन कौन कौन सी है? सबसे पहली है हमारी कांगड़ा घाटी। उसके बाद है हमारी दूसरे नंबर पे कुल्लू। कुल्लू घाटी के बाद आती है लाहौल स्पीत घाटी। ठीक है, उसके बाद है हमारी तीसरे नंबर पे है फूलों की घाटी। UK यानी कि उत्तराखंड। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई अगर देखी जाए ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई, तो औसत ऊंचाई कितनी होगी? 6,000 मीटर। ठीक है, औसत ऊंचाई है ये औसत है, ये शब्द ध्यान रखना, औसत ऊंचाई। ठीक है, कोई लड़ने मत लग जाना मुझसे कि सर आप ऐसे कैसे बता रहे हो, सबसे ऊंचाई पर्वत जब 8,848 मीटर का है तो 6,000 कैसे हुई? ये औसत है। ठीक है, औसत ऊंचाई है। औसत निकालना आपको मैथ में सिखाया होगा, जो मैथ पढ़ा रहे हैं आपको सर विवेक सर, उन्होंने बताया होगा कि औसत ऊंचाई कैसे निकाली जाती है, औसत कैसे निकाला जाता है। ठीक है, उसके बाद है इसके अंदर घास के मैदान। घास के मैदान कौन कौन से घास के मैदान है इसके अंदर? एक तो सोनमर्ग है और गुलमर्ग है, जो कि जम्मू कश्मीर के हैं। ठीक है, एक है हमारा, चलिए यहीं लिख लेते हैं। अब अगर हमने यहीं स्टार्ट कर दिया है तो यहीं लिख लेते हैं सोनमर्ग। ग्रेट हिमालय घास के मैदान में सबसे पहले आता है सोनमर्ग, फिर आता है हमारा गुलमर्ग। ये दोनों कहाँ पे हैं? ये दोनों हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे एक था बुग्याल, जो कि है हमारा UK का, और बुग्याल के साथ साथ एक और था UK के अंदर। ठीक है, जिसको शायद प्यार प्यार नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हमारे दोनों किसके हैं? UK के घास के मैदान हैं, जो कि ग्रेट हिमालय के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये हैं हमारे इसके मैदान, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे पहले हमने वैली पढ़ी थी, इससे पहले हमने क्या पढ़ी थी? चोटियां पढ़ी थी। इसकी औसत ऊंचाई हमने जान ली, ये हमारी इसकी औसत ऊंचाई है कितनी? 6,000 मीटर की, ग्रेट हिमालय की। ठीक है, उसके बाद हमारे ये जो है वैली है जिसके बारे में हम अभी पढ़े थे, ये हमारी वैलियां हैं यानी कि घाटियां हैं। ठीक है, और ये हमारे घास के मैदान हैं, सोनमर्ग, गुलमर्ग, बुग्याल, प्यार, जो कि दोनों जो नीचे की हैं ये हमारी किसकी हैं? UK, और ये हमारी जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर की है। ठीक है, ये घास के मैदान है। ग्रेट हिमालय के बारे में इतना क्लियर है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे दो बच जाते हैं, उनको हम लेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए, ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।